हेलो दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग जानेंगे कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है और धनतेरस के दिन किस भगवान की पूजा की जाती है। चलिए हम इसको एक कथा के माध्यम से आपको बताते हैं, कहानी और कथा के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। तो विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार एक बार की बात थी। देवता और असुर के बीच अमृत प्राप्ति की होड़ लगी हुई थी। अमृत को पाने के लिए दोनों लोग में होड़ मची हुई थी। ठीक है, उन लोग के मन में विचार था कि इसको हम प्राप्त कर लें। देवता के मन में था कि हम प्राप्त कर ले और असुरों के मन में था कि हम प्राप्त कर ले। तो उन दोनों लोगों के मन में एक विचार आया कि क्या किया जाए। तो उन्होंने लोग क्या किए कि भगवान विष्णु के पास सुझाव लेने के लिए देवता और असुर दोनों लोग मिलकर गए। भगवान विष्णु जी ने सुझाव दिया। सुझाव पाने के बाद इस मंथन में मंदराचल पर्वत को मथानी यानी मथनी जिसको हम लोग बोलते हैं मथनी और वासुकी नाग नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। ठीक है, यानी कि मंदराचल पर्वत जो थी दोस्तों उसको मथनी के रूप में आप लोग दही वही देखे होंगे ना, जो मथा महाता है मथनी के रूप में उसको, और वासुकी जो नाग है उसको रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। ठीक है, और इस प्रयोग के साथ साथ समुद्र मंथन होने लगा। एक और मसूर थे और एक और देवता थे, दोनों लोग मिलकर अपना लगे मथनी महाने। इसके से समुद्र मंथन हुआ। उस समय कौन सा दिन था दोस्तों? तो कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी दोस्तों। तो इस मंथन से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, जिनके एक हाथ में अमृत कलश था, दूसरे हाथ में आयुर्वेद का पवित्र ग्रंथ था। ठीक है दोस्तों, इस तिथि को हम लोग धनतेरस के नाम से जाना जाता है। अब हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि धन्वंतरी क्या थे? तो हम लोग समझ गए कि उनके हाथ में एक कलश था दोस्तों, दूसरे हाथ में क्या था? आयुर्वेद का पवित्र ग्रंथ था। तो दोस्तों उन्हें देवताओं का चिकित्सक भी माना जाता है। चिकित्सक मतलब लोग समझते होंगे डॉक्टर में होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग समझेंगे कि धनतेरस के दिन झाड़ू क्यों खा जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि भाई धनतेरस के दिन झाड़ू कर लो, झाड़ू कर लो। ठीक है, तो आज हम बताएंगे झाड़ू क्यों खा जाता है। कहा जाता है कि जिस स्थान पर गंदगी होती है ना दोस्त, वहाँ लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी का वास होता है। किसका? अलक्ष्मी का वास होता है। ऐसे जातक के घर में दरिद्रता और कंगाल आ सकती है। ठीक है, वही झाड़ू से घर साफ करने से घर में देवी लक्ष्मी का आगमन होता है, क्योंकि जिस भी स्थान पर साफ सफाई होती है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है दोस्तों। इसलिए हम लोग को सलाह दी जाती है कि धनतेरस के दिन झाड़ू ही खरीदना चाहिए।